इसलिए वो मासूम होता है ना, फिर मीन्स के वो मासूम होता है। तो वो सोचे समझेगा नहीं कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं, वो बोल देगा, बस जो आ रहा है उसके माइंड में वो बोल देगा। ठीक है। लेकिन जो हम बड़े लोग हैं हम ऐसे नहीं करते। हम कहीं पे बैठे हैं तो हम पहले 6 दफा सोचेंगे, अच्छा मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, अच्छा ये मुझसे क्वेश्चन किया गया, मुझे इसका ये जवाब इस तरह से देना चाहिए कि नहीं, मुझे सच बताना चाहिए कि नहीं। बच्चा तो बस जस्ट बोल देगा जो उसके पहले बार ही दिमाग में आएगा, फौरन से वो क्लिक करेगा और बोल देगा। वो उसको कैलकुलेशन में डालेगा, क्योंकि उसके पास ये भी फ्रंटल लोब बना ही नहीं है जो कैलकुलेशंस करके दे उसको, जो ये आपकी प्लानिंग्स करके दे आपको। तो इसलिए बच्चे को भी ये कहते हैं कि वो आपका अक्स होते हैं, कि जो आप कर रहे होते हैं बेसिकली वही वो उसकी मिमिक कर रहा होता है। वो बस वैसे कर रहा होता है जैसा आप उसे बोल रहे होते हैं, मतलब आप जैसा कर रहे होते हैं, जैसे एक्शन आप कर रहे होते हैं वो भी वही कर रहा है। तो वही एक एज होती है जिसमें बच्चा जो है सीखता है अपनी हैबिट्स बना। तो हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, तो हम फ्रंटल लोब के बारे में बात करें तो फ्रंटल लोब के बहुत सारे वर्क हैं। ठीक है, जो मेन वर्क है इसका वो कि डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। बाकी रोजमर्रा की चीजें, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी की पूरी शख्सियत जो बनती है एक इंसान की, वो फ्रंटल लोब से बनती है। ठीक है, बच्चे की, छोटे बच्चे की कोई शख्सियत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई अपनी सोच नहीं होती ना। तो जब वो बड़ा होता है तो फ्रंटल लोब बनना स्टार्ट होता है, और जब वो बड़ा होता जाता है तो उसकी आप देखते हैं कि पर्सनैलिटी बनती है, एक पर्सन, उसकी एक खास किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, एज के साथ साथ, ठीक है, मैच्योर होता है जब वो, तो उसकी पर्सनैलिटी एक बनती है, और फिर एक स्पेसिफिक एज में जाकर उसकी जो, मतलब कहते हैं कि सही वाली जो है ना, मैच्योर्ड पर्सनैलिटी, फाइनल जो लुक होती है ना पर्सनैलिटी की, वो आती है। ठीक है, तो ये डेवलप होता रहता है एज के साथ साथ, ऑलमोस्ट 30, 40, इन इस एज में जाके ये फुली डेवलप होता है। ठीक है, तो ब्रेन आपका फुली जब डेवलप होता है ना, सिर्फ फ्रंटल लोब नहीं, पूरा ब्रेन आपका जो फुली डेवलप होता है जिस एज में, वो 40 के करीब है। ठीक है, 40, उसमें भी हम बात करेंगे कि कुछ चीजें हैं ऐसी आप सिस्टम की लाइफ से हमें मिलती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि ये एज कुछ तो है, इस एज में 40। ठीक है, तो 40 एज में कुछ ऐसा है तो जिसकी बिना पे उनके साथ कुछ वाकयात भी वैसे हुए, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो भी फ्रंटल लोब की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में नहीं होता। ठीक है, डेवलप होना स्टार्ट होता है ये, और इसकी डेवलपिंग जो हो रही होती है उसमें माँ बाप का किरदार बहुत अहम होता है उस दौरान। क्योंकि अ, अगर कोई चीज हैबिट में आ गई तो फिर फिर उसका फ्रंटल लोब जो है वो खुद, अगर उसने सोचना ना सीखा, ठीक है, तो फ्रंटल लोब फिर एक किस्म का बेकार पार्ट ही होगा उसका। क्योंकि वो सोच नहीं रहा होगा, खुद डिसीजंस नहीं ले रहा होगा अगर, और उसके डिसीजंस कोई और ले रहा होगा, तो फिर फ्रंटल लोब उसका किसी काम का नहीं होगा ना, फिर वर्क ही नहीं है क्योंकि उसका। तो जितना जल्दी हो सके हम बच्चों को हमें मेच्योर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये नहीं कि यही कहते हैं कि बच्चा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, अभी इसको नहीं पता कि कैसे करना है कैसे करना है, लेकिन उसको ब्रेन का स्ट्रक्चर बता रहा है उसको, तब उसको उसके डिसीजंस लेने चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम उसको 13 से पहले पहले फुली ग्रोन अप कर दें। ठीक है, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालें ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो डिसीजन मेकिंग की तरफ आए। तो 13 ईयर से वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिसीजंस आप उससे उससे दिल करवाएं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है ना उसकी डेवलप हो सके, और वो फिर जब बड़ा हो थोड़ा सा, तो वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली सोचना सीख जाए।
18 ईयर्स तक कि कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या सही करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। खैर, फिर हम आते हैं कि हमने बात की कि विल के बारे में। तो ये विल बेसिकली फ्रंटल लोब के पास होती है, आगे पीछे पर्सनालिटी फ्रंटल लोब के अंदर होती है। आपका प्लानिंग करना, आपकी हर चीज जो आप करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर आपका जो पूरी प्लानिंग होती है कि मैंने कैसे कैसे क्या 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 करना है, तो वो सारी प्लानिंग आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो फ्रंटल लोब के अंदर होती है। लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है वो भी फ्रंटल लोब के पास होती है, ठीक है। इसलिए जैसे कि हम, जरूरी नहीं है कि हमारी दोस्ती सबसे हो जाए, लेकिन कुछ होते हैं जब जिससे बात करना आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वो अच्छे लगने लगते हैं, तो बेसिकली वो आप फ्रंटल लोब ही उसके साथ जो इंटरेक्शन कर रहा होता है तो वो आपको बताता है कि हाँ यार, ये इससे ये अच्छा है, ये दोस्त हो सकता है, ये इससे अच्छी जो है ना मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो बेसिकली वो आपको जो है ना डिक्टेट करता है कि ये दिस कुड बी अ गुड फ्रेंड, ठीक है। तो इसका खैर रोल काफी सारी चीजों में है, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यस, प्लानिंग वगैरह परचेज करना फ्रंटल लोब की काम है, ठीक है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटीज पे डिपेंड करती है। तो इसलिए आपने कभी, अगर आपके पास इत्तेफाक हो कि फ्रंटल लोब इंजरी के साथ कोई पेशेंट आप देखें जिनको फ्रंटल लोब की इंजरी हो जाती है, या किसी किसी की अक्सर फ्रंटल लोब की लोबेक्टमी भी कर देते हैं, ठीक है, फॉर एपिलेप्सी रीजंस। उसके लिए ऑपरेट करते हैं और फिर वो फ्रंटल लोब को जो है वो उसका काफी हद तक पार्ट डायसेक्ट कर देते हैं। तो फिर उनमें वो पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। वो आप देखेंगे, आप उनमें ऑब्जर्व करेंगे पर्सनैलिटी चेंजिंग आएंगी उनमें, इरिटेशन वगैरह ये सारी चीजें उनमें कॉमनली मिलेंगी, ठीक है। तो एक और जो रिसर्च अभी आई है, ठीक है, तो वो ये थी कि जो झूठे लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब में दो दो किस्म के मैटर्स हम कहते हैं। मैटर्स मीन्स के जो न्यूरॉन के गुच्छे होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक वाइट मैटर कहते हैं, एक उसको कहते हैं ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर जो होता है वो फ्रंटल लोब में बढ़ा हुआ होता है उन लोगों का जो लोग तवातर से जो है ना झूठ बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, तो उनका ये वाइट मैटर जो है ना इनहेंस्ड होता है, इंक्रीज होता है। तो हम इसको पैथोलॉजिकल लाइंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये झूठी नासिया, इसको फिर कहते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल ये तो सी इफेक्ट था। अब हम आ जाते हैं बेजल गैंग्लिया पे। तो बेजल गैंग्लिया पे हमने जो बात करनी है वो ये है कि बेजल गैंग्लिया के हमारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, मतलब कि ऐसा कुछ हमने इसको डिस्कस नहीं करना था। वजह इसकी डिस्कस करने की जो है वो मैं बता देती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे बेजल गैंग्लिया के लिहाज से कोई कुरान में ऐसा वर्ड मिला नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने कोई पूरा कुरान ऐसे रीड नहीं किया इस तरह से कि मुझे मिले, तो ये मेरी नालायकी की वजह से शायद मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो मेरी नालायकी की वजह से मुझे नहीं मिला, वरना ही मैंने इतना और किया है कुरान पे कि ये मुझे मिल सके। तो खैर, अह, इसके लिए कुरान को डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा। तो अब बेसल गैंग्लिया बेसिकली होता क्या है, इसको हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ चीज ऐसी चीज है जो जिसके बगैर फिर पजल फील नहीं होता, ठीक है। तो पजल जो फील नहीं हो रहा वो ये है कि जो आपका लाइफ का गोल होता है, ठीक है, जो आप लाइफ का गोल बनाते हैं, जिस चीज को आप अपना मकसद बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ बनता है, वो बेसिकली वो बेजल गैंग्लिया में बनता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ कुछ पर्पस के लिए है ना, तो किस पर्पस से हम आए हैं, तो मुसलमानों का तो बिलीव है ये कि हम पर्पस फुल लाइफ लेके आए हैं, और हमें पर्पस बताया भी गया है, अल्लाह ताला ने बता भी दिया है कि क्या पर्पस है हमारा। तो वो जो पर्पस सेटिंग है, वो जो गोल सेटिंग है, वो कहाँ पे होती है, वो हमारे बेसल गैंग्लिया।
तो बेसिकली ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि आपकी हैबिट्स बनाता है, ठीक है। आपके एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करता है, ठीक है, स्टोर करता है उन बचपन से लेकर जवानी तक, उससे भी आगे, जब पूरी लाइफ में जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं ना, वो जो बेसिक गैंग ना, वो पकड़ पकड़ के अंदर रखता है। कि बचपन में अगर बच्चे ने देखा है कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है, तो वो उसको पकड़ के रखेगा, स्टोर करेगा उस एक्सपीरियंस को, वो बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो फिर बेसल गैंग्लिया जो है ना, फिर फर्दर, जब, क्योंकि जारी बात है फ्रंटल लोब बनेगा तो इसका भी इन्फ्लुएंस उस पे आएगा, ठीक है। तो अगर बाप का कोई हीरो कोई और है, ठीक है, फिर बाप का हीरो कोई क्रिकेटर है, तो वो बच्चे का भी उसका भी हीरो उसी टाइप का कुछ होगा, ठीक है। बाप का अगर ख्वाहिशात, मतलब कि बाप की अगर जो है क्या कहते हैं कि गोल ऐसे थे कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इस तरह के अगर उसके गोल है, तो बच्चे के भी एग्जैक्टली गोल वैसे ही वो बच्चा भी वही बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी उसके पास फ्रंटल लोब तो था नहीं, ठीक है, तो जिससे वो डिसीजन मेकिंग करता है, तो वो इस तरह के गोल सेटअप ये सारी चीजें कर लेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम लोग कर लेते हैं इस फ्रंटल लोब से पहले ही, ये कि भाई मेरी लाइफ की गोल क्या होगी, ठीक है, गोल क्या होगा। फिर वो इन्फ्लुएंस जब आपको फ्रंटल लोब को करता है, तो वो फिर फ्रंटल लोब फिर उसी के बारे में जब सोचना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो कहेगा हाँ ठीक है, यही करना है मैंने, और इसी के ही लिहाज से फिर वो डिसीजंस जो है ना वो भी लेता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि उस फ्रंटल लोब ने फुली तरीके से खुद तो सोचना सीखा नहीं है, ठीक है। माँ बाप ने कहा है कि यही करना है, तो वो वही कर रहा है, ठीक है, मतलब कि बच्चा वही कर रहा है, वो अपने अपनी सोच से कुछ सोच नहीं रहा। माँ बाप ने कभी उसे डिसीजन मेकिंग किसी सिचुएशन में डाला नहीं, ठीक है। माँ बाप ने कभी उसको जो है कहा नहीं कि तुम जो सोच रहे हो, ठीक है, वो अगर क्वेश्चनिंग कर रहा है अपने सोच से, तो माँ बाप डांट देते हैं अक्सर कि भाई क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो वो फिर फ्रंटल लोब उसमें स्ट्रेस होता रहता है, तो वो ज्यादा सोचता नहीं है। फिर वो जो कहा जा रहा होता है ना, डिक्टेट किया जाता है, वो उसी की तरफ मानता चला जा रहा होता है तकरीबन। तो बेसिकली जो बेसल गैंग्लिया है, वहां पे आपके जो है ना गोल वगैरह सेटिंग होती है। फिर ये जो है ना आगे मैसेजेस देता है कि अब अच्छा ये वाला हार्मोन रिलीज करो, अब ये वाला इनहिबिट कर दो, अच्छा ये वाले अब जो है ये कंटिन्यू करो, इस केमिकल को भेजो, उस केमिकल को रोक दो, और ये सारी चीजें ये फिर बेसल गैंग्लिया ही वर्कआउट कर रहा होता है, ठीक है, सारा। तो कहने का मकसद ये है कि जो सेंट्रल पिलर है, जिस जिस जो गोल है आपका, उसके इर्द गिर्द सारी की सारी चीजें, सारी की सारी वर्किंग जो है ना उसके गिर्द अलाइन होगी, ठीक है। तो गोल जो होता है वो सेंट्रल पिलर होगा, उसके इर्द गिर्द आपकी पूरी की पूरी लाइफ अलाइन होगी, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली आप पता है कि ये मेरा गोल है। अब सब, क्योंकि ये सब कॉन्शियस बेसल गैंग्लिया को हम सब कॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। सब कॉन्शियस वो चीज होती है जो कि आपके अंदर मौजूद होती है, ठीक है, आपको उसका पता है, इल्म है, लेकिन ये नहीं है कि आप हर वक्त उसके बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं होता। आप बस कर रहे होते हैं, जैसे आपकी हैबिट्स होती है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, इसमें कोई वो नहीं है कि ये बिजल गैंग करवा रहा था, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रही हूँ कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता होता आप ब्रेक लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बस कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में सोच नहीं, अच्छा हाँ अब मैं ब्रेक लगाने लगा, ठीक है। ये नहीं होता कि आप जब चल रहे हैं तो आप ये सोचें अच्छा ओ मेरा एक पाँव ऊपर जा रहा है, एक पाँव नीचे आ रहा है, अब मैं आगे की तरफ उसको जो है ना अपनी बॉडी को पुश कर रहा हूँ, तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये चीज आप सोच नहीं रहे होते चलते हुए, तो आपके सबकॉन्शियसली आप कर रहे होते, ये दिस इज योर हैबिट, ठीक है। तो ये हैबिट है, तो वो आपकी जो भी हैबिट है वो आपकी हो जाती है सर दर्द, आप उसके बारे में सोचते नहीं है कि अच्छा अब मैंने ये करना है, कि वो आपकी हैबिट है। तो बेसिल गैंग्लिया बेसिकली सबकॉन्शियस भी हम उसको माइंड कहते हैं। तो सबकॉन्शियस में जब आप जिस गोल को रखेंगे उसके इर्द गिर्द ही आपकी पूरी की पूरी बॉडी अलाइंड होगी, आपका हर चीज का पैटर्न जो है ना अलाइंड होगा, कि आपने कब सोना है, कब जागना है, कब जो है